हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अरुण मैथ एकेडमी। जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर और हमने कल इंट्रोडक्शन समझा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आज हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट क्या है समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। क्या बोलता है? 10 छात्र हैं कक्षा 10वीं के जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या दिया हुआ है, गर्ल्स की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमको क्या निकालना है? गर्ल्स और बॉयज की संख्या। तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। अब इतना सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मैथमेटिक्स क्विज में कक्षा 10वीं के छात्र भाग लेते हैं। गर्ल्स की संख्या है जो 4 ज्यादा है, इससे लड़कों से। अब देखो, हमको तो ना बॉयज की संख्या पता ना गर्ल्स की संख्या पता, दोनों को एक्स वाई मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है? एक्स, क्योंकि हमको पता नहीं। और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, क्या नंबर ऑफ बॉयज क्या? एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की भी पता नहीं हमको, तो गर्ल्स कितनी है बस ये बताया हुआ है 4 ज्यादा है किससे? लड़कों से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। 10 छात्र पार्टिसिपेट करते हैं मतलब इन दोनों को मिला के कितना बनेगा? 10। एक्स प्लस वाई कितना रहेगा? 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, 10 छात्रों ने भाग लिया किसी मैथमेटिक्स क्विज में जिसमें गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है नहीं पता, बस ये पता है गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो सेकंड क्या रहेगा? y कितना है हमारा? x प्लस 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। लड़कों से कितना ज्यादा है? 4। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी इसकी x माइनस वाई। x ये है, y प्लस का इधर है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये माइनस 4 हो जाएगा। बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। आपको सबसे पहले इक्वेशन ही बनानी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? कोई 10 छात्र हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हमको नहीं पता, नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमको नहीं पता। नंबर ऑफ गर्ल्स को हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 छात्र होते हैं, 10 दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्या बोलता है?
लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द बॉयज इज 4। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। बॉयज कितने हैं? एक्स। एक्स से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये इक्वेशन आ गई। y इधर आ गया, x माइनस वाई प्लस का 4 था, इधर आ गया -4। दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई -4। कल जैसा मैंने आपको समझाया था, ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई 10 है। एक बार क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। पहले x और y का टेबल लिखेंगे। एक बार x को 0 मान लेंगे, एक बार y को 0 मानेंगे। अगर मैं x को 0 कर दूं, y कितना बन गया मेरा? x पूरा 0 हो गया तो y 10 के बराबर आ गया 10। y 0 कर दूं तो x 10 के बराबर आ गया 10। ठीक है। अब इन सेकंड इक्वेशन यहां लिखता हूं मैं। इन सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना अच्छे से समझेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है। सेम x और y का एक अलग अलग लिख लेंगे ऐसे कॉलम में। एक बार x को 0 मानना, एक बार y को 0 मानना। अगर मैं x को 0 कर दूं, y क्या आ जाएगा? y माइनस का रह जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। ठीक है। मैं y को 0 कर दूं, x माइनस 0 बचा क्या? माइनस का 4, x -4 रहेगा। ये आ गया। अब इसको देख के हम ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। स्केल ले लेता हूं मैं, स्केल से आपको समझाऊंगा। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 है, y भी 10 है। तो प्लस की लाइन में मैं 10 तक जाऊंगा, और माइनस में x -4 तक है, और y तो माइनस में है ही नहीं, तो y को मेरे को माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, x को लेने की जरूरत है। ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सा हो गया? वाई एक्सिस। ये एक्स डैश मान लेता हूं, जहां पर नेगेटिव में रहेगी रीडिंग, या माइनस एक्स भी समझ लो, और ये वाई डैश। ठीक है। यहां पर क्या सब कुछ 0 होगा, सेंटर में एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये जो सेंटर का पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। अब मेरे को 10 तक जाना है, एक्स को 10 तक जाऊंगा मैं, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। ग्राफ में तो आपको अच्छे से मेजरमेंट दिया होगा, मैं आपको ग्राफ भी शो कर दूंगा इसका एक बार, जो मैंने बनाया हुआ है। 3 इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके।
ये 10 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि x की रीडिंग प्लस में 10 तक जा रही है, y को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y एक्सिस को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया और x एक्सिस को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। x कहां तक जा रहा है? -4 तक जा रहा है। ये x की वैल्यू -4 तक गई है तो माइनस में भी रीडिंग लूंगा मैं। -1 -2 -3 -4 y में तो माइनस में रीडिंग नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता माइनस में लिखने का। अब देखो क्या दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, हमको क्या पता लगता है x0 है y10 है, x0 यहाँ है y10 ये रहा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और ऊपर सर्कल कर देंगे। यहाँ पर क्या है ये x0 है, y क्या है 10 है। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है y0 है, एक बार x0 y10 फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा क्या है y0 x10, y0 यहाँ पर है, x10 कहाँ पर है, x की x एक्सिस पे जो 10 हो लिखा होगा वही वहां पर x 10 होगा, तो ये वैल्यू मार्क कर दी, यहाँ पर एक सर्कल किया। अब क्या करना है इन दोनों लाइन को आपस में मिला दो, इन दोनों लाइन को आपस में मिला देता हूं तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। स्केल छोटा पड़ गया थोड़ा। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई आपकी। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है x0 है y4 है, x0 ये रहा y4 है, यहां पर मार्क किया। और दूसरा क्या है अगर y0 है x-4 है, y0 x-4 एक पॉइंट ये है, इनको आपस में मिला लो आप। अच्छा कभी भी आपकी ऐसी लाइन जा रही हो ना, अब इनको हमको क्रॉस करना है, ठीक है, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ये कौन सी लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन क्रॉस करेगी वही हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट के सामने वाला y एक्सिस पे y की वैल्यू दे देगा हमको, x एक्सिस पे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्रॉस कहां पर है 3 के सामने है, तो यहां पर x क्या होगा 3 होगा। और ये क्रॉस y एक्सिस पे 7 के सामने है, y क्या होगा 7 होगा। निकल गई हमारी वैल्यू x की भी और y की भी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफ के माध्यम से हमने इसको करना सीखा। ये लाइन कौन सी थी हमारी x + y = 10,
ये लिख सकते हैं इसके ऊपर। इस लाइन का नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन का नाम क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दो लाइन थी आपके पास, दोनों बन गई, आंसर आ गया x3y इज इक्वल टू 7। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ग्राफ के माध्यम से आपने निकालना सीख लिया x और y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितना निकल गया? 3। आंसर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? गर्ल्स क्या आ गया आपका? y की वैल्यू 7। वेरीफाई कर लो, क्या बोल रहा था क्वेश्चन ने? गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। 7 क्या है? 3 से 4 ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है एकदम। ठीक है, आप ये दोनों वैल्यू वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा, वेरीफाई करना सिखाया था आपका आंसर। जब हम x और y की वैल्यू निकल गई, अगर इक्वेशन में पुट करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के इक्वल है, तो वो 10 के इक्वल आ जाएगा, तो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, x क्या 3, y क्या 7 इज इक्वल टू 10 के आ जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर। दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन का, पढ़ेंगे हम। क्या बोलता है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए एंड वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्या पूछता है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है आपका? ध्यान से सुनेंगे। 5 पेंसिल और 7 पेन का दोनों का एक साथ जो प्राइस है, एक साथ जो लागत है, एक साथ जो मूल्य है उनका 50 रुपए है। कितना है? 50 रुपए। और 7 पेंसिल और 5 पेन का कितना है? 46 रुपए। हमको जो ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्या बोलता है? फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं क्वेश्चन में? जो चीज हमको फाइंड करनी है उसको हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x and cost of 1 pen is equal to y। हमको क्या निकालना है? x और y। एक पेन और पेंसिल की कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन जो बोलते हैं हमको सिर्फ वही करते जाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन मेरा? 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर रेट 50। जब दोनों को एक साथ 5 पेंसिल और 7 पेन को खरीदा गया, उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपए। और जब 7 पेंसिल और 5 पेन को एक साथ खरीदा गया, उसकी कीमत है 46 रुपए। दोनों इक्वेशन आ गई। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन ही बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर रेट कॉस्ट इसकी 50 होगी। जब 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदा गया तो उसको 50 रुपए में खरीदा गया। और उसके बाद जब 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदा गया तो 46 रुपीज में खरीदा गया। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस ग्राफिकली मेथड से निकालना है। ग्राफिकली मेथड के लिए ये करेंगे हम। क्या करेंगे ग्राफिकली मेथड के लिए? इन इक्वेशन
फर्स्ट क्या है इक्वेशन, 5x जमा 7y इज इक्वल टू 50। सेम प्रोसेस करेंगे, x और y लिख लेंगे। अगर x 0 है, एक बार x को 0 करेंगे, दूसरी बार y को 0 कर देंगे। x 0 है तो ये टर्म पूरी 0 होगी, y क्या हो गया 50/7, y क्या हो गया 50/7। उसके बाद एक बार y को 0 कर देंगे, y को 0 कर दिया, x क्या आ जाएगा, ये टर्म पूरी 0, x क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 50, 5 10 जा 50, 5 से 50 कट जाएगा, x क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 50/7 को एक बार सोल्व कर लेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 7 को 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 42, 7 7 7 2 7 49.1, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दिया, ये समथिंग रीडिंग आ जाएगी। जब आप 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7.143 करीब आ जाएगा। इन सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपकी, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, x और y लिखेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, दूसरी बार y को 0 करेंगे। x को मैंने 0 कर दिया तो ये टर्म पूरी 0 होगी, y क्या आ जाएगा 46/5, 46/5, 46 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9.2 आ जाएगा जब 46/5 करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। और जब y को 0 कर लेते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगी तो x क्या आ जाएगा 46/7, 46/7, जिसकी वैल्यू क्या होगी 46/7 की वैल्यू 742.40, 735, 749, ये समथिंग आपकी रीडिंग आ जाएगी 46/7 की। उसके बाद कुछ नहीं, वही ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ से आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। सारी वैल्यू, अच्छा एक चीज देखो, सारी वैल्यू प्लस में है, x की वैल्यू प्लस में है 6.5, y की वैल्यू 9.2, x मैक्सिमम 10 तक गया है, y मैक्सिमम कहां तक गया है 9.2 तक, मतलब 10 तक ही गया मान लो, तो मेरे को 10/10 में बनाना पड़ेगा इसको। फर्स्ट पहले y एक्सिस और x एक्सिस के ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं मैं। ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, दोनों को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। वन टू थ्री, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, y को भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई सारी वैल्यू प्लस में है तो ग्राफ प्लस में बनाऊंगा मैं, माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, आप पर शो कर सकते हो। ये पॉइंट होगा आपका 0 0। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को क्या मिलता है, एक्स जीरो है, वाई क्या है 7.143। एक्स जीरो कहां पर होगा, यहाँ वाई क्या है 7.143। 7.1 कहाँ आ जाएगा ये देख लो, मैं इसको मैंने 3 सेंटीमीटर में एक डिजिट ली है। 7.1 ये आपका हो गया यहाँ पर 7.1। उसके बाद y0 x10, y0 x10 तो ये रहा। अब इन दोनों लाइनों को मिला दो मैं, ये मिला दी मैंने इस लाइन को। ये कौन सी लाइन थी आपकी, 5x + 7y = 50 वाली, ये लाइन ड्रॉ होगी इस इक्वेशन से। अब दूसरा क्या है, x0 y 9.2, x0 y 9.2 यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर आएगा y 9.2, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ग्राफ में तो आपको इन के बीच में, डिजिट के बीच में 9 लाइन मिलेगी, जिससे आप 9.2 आराम से शो कर सकते हैं। 9 के बाद 1 और सेकंड लाइन पे आप पॉइंट मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद y0 x 6.5, y0 x क्या 6.5, तो इसका आधा ही हो जाएगा डेट। इनको मिला देंगे आपस में, ये होगा। पहली लाइन ये ड्रॉ होगी आपकी, सेकंड लाइन ये ड्रॉ होगी। यहां पर क्या था, x0 y 9.2, और यहां पर क्या था, x0 y 7.14। यहां पर x10 y 0, और ये कौन सा पॉइंट होगा आपका 6.57 वाला। यहां पर y0 x 6.57 y0, ये वाला पॉइंट। ये कौन सी लाइन थी, फर्स्ट लाइन क्या थी, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। सेकंड लाइन क्या थी, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। ये आपका ग्राफ बन गया। जहां पर इंटरसेक्ट कहां करी, इस पॉइंट पे लाइन पे इंटरसेक्ट कर लिया, इंटरसेक्ट किया इस लाइन पे, ये रहा पॉइंट आपका, यहां पर इंटरसेक्ट किया। अब इसके सामने y एक्सिस की वैल्यू देख लेंगे और x एक्सिस की वैल्यू देख लेंगे, तो यहां से क्या निकला आपका, ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे किसके सामने, 3 के सामने, किसके सामने 3, और y एक्सिस पे 5 के सामने। तो यहां से क्या निकल गया आपका, x क्या है
x किसके सामने आ रहा 3 और y क्या है यहाँ से 5, तो आपकी x और y की वैल्यू निकल गई। x कितना है 3, y कितना निकला 5, तो आपको यहाँ से पता लग गया कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी है 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना है 5। आप इसको इक्वेशन को वेरीफाई कर लेंगे, अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। आंसर क्या आता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई 5 रुपीज। आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करके दिखाता हूं यहाँ सेंटर में, गौर करेंगे इस बात पर। वेरीफाई, x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y x and y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर दूं, फर्स्ट में कर दूं 5x plus 7y is equal to 50, 5x plus 7y is equal to 50 आना चाहिए भाई। 5x क्या था मेरा 3, x की जगह 3 रख दूं, रख दिया जी। y क्या था मेरा 5, y की जगह 5 रख दूं, इज इक्वल टू 50 आना चाहिए। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 5 प्लस 35 कितना हो गया 50, 50 इज इक्वल टू 50। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल राइट है एकदम ठीक है। यहां से आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा x और y की वैल्यू पुट करके। ग्राफ आपका बन गया सामने। एक ग्राफ में दिखा देता हूं जो मैंने बनाया हुआ है, सारे नोट्स बनाए हुए हैं। आपको दिखाने से पहले ये आप देखेंगे, ये ग्राफ बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर आपको सोल्व करना है ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पर सोल्व करना है ऐसे, और यहाँ पर आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों ग्राफ के क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। कल हमने एक टेबल पढ़ी थी, क्या टेबल पढ़ी थी, जिसमें a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का रेशियो कंपेयर किया था, जिसमें हमको पता था इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। सिर्फ यही सोल्व करना है, कुछ नहीं बताना। सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 5x minus 4y, 5x minus 4y is equal to 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। फर्स्ट ये है, ये बताना है इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या पैरेलल या कोइंसिडेंट। कंपेयर द रेशो कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, कंपेयर द रेशो किस किस की, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, c1 by c2। यहाँ पे a ये रहा a1, b1, c1, a2, b2, c2। c कांस्टेंट टर्म है, b कोफिशिएंट ऑफ y है और a कोफिशिएंट ऑफ x है। a1 क्या है मेरा 5, a2 क्या है 7 इज इक्वल टू b1 क्या है -4, b2 क्या है +6। a1 इज अपॉन a2, b1 पे मैंने इसको कंपेयर किया तो ये दोनों तो एक दूसरे की इक्वल ही नहीं है,
इससे क्या पता वो लगता है, जब हमने क्या पढ़ा था, जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होंगे तो आपकी लाइंस क्या कौन सी होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यही आपको क्वेश्चन में बताना है, बस इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेम वो स्टेप करेंगे, कंपेयर द रेशो, कंपेयर द रेशो किसकी करनी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। रेशो क्या है, अनुपात 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/4। क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या पता लग रहा है आपको, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों का अनुपात बराबर है, तीनों का इक्वेशन, तीनों का अनुपात बराबर है, रेशो बराबर है, तो कौन सा होगा, जहां पर a1/b1 a2/b2 c1/c2, जब तीनों का रेशो सेम होगा तो कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा, जो एक लाइन दूसरी रेखा के ऊपर होती है उसे संपाती रेखा बोला जाता है। ये इसका आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन था इसका। लाइंस ही बताना है हमको, पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है। सेकंड आपका सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। 6x minus 3y, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। कैसे करेंगे सॉल्व, कंपेयर द रेशो, कंपेयर द रेशो किसकी, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की। a1 क्या है मेरा 6, a2 2, -3 -1, c1/c2 10/9। क्या देखने को मिल रहा है, माइनस तो माइनस से कट जाएगा, 2 3 6, 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9। क्या देखने को मिल रहा है आपको, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये दोनों a1/a2 और b1/b2 का रेशो इक्वल होता है और c1/c2 का इक्वल नहीं होता तो कौन सी लाइन होती है, कल टेबल देखा था आपने, क्या पढ़ा था, तो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और यही आपको बताना था ये कौन सी लाइन है, क्वेश्चन में ही पूछा था, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या होगा, पैरेलल लाइंस इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का क्लास आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के क्वेश्चन कल करेंगे हम, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।